शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। नाजरीन, जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि अमीर बलाज टीपू केस के अंदर हर चढ़ते सूरज के साथ नई डेवलपमेंट होती है और हर गरूब होता सूरज जो है एक नई जो है वो पंडोरा बॉक्स खोलकर सामने रख देता है। इस केस में अब तक जितनी तफ्तीश हुई है उसके अंदर पुलिस तकरीबन 80% इस केस को हल कर चुकी है। सिर्फ पुलिस अभी तक जो मेन कल्प्रेट मुबैना तौर पर जो है जो सस्पेक्ट है गोगी भट्ट उस तक नहीं पहुंची, जब तक तीफी भट्ट के हवाले से जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई कि वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं। लेकिन गोगी भट्ट के हवाले से पुलिस अभी तक जो ला इलम है कि गोगी भट्ट कहाँ मफरूर है। इसके अलावा एहसन शाह को गिरफ्तार किया गया, अली नामी एक शख्स को जो है वो गिरफ्तार किया गया, अयाज नामी दूसरा शूटर गिरफ्तार हुआ। इसके अलावा मलक सुहेल जो इनका हैंडलर था वो गिरफ्तार हुआ। इसके अलावा और मुतअद्दिद अफराद जो इसके अंदर हैंडलर थे वो भी शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। पुलिस ने इनको जो है मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन के तहत जो है वो गिरफ्तार किया। इस तमाम केस को हैंडल करने के लिए जो एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी तश्कील दी गई थी और जिसे मैंने बताया था कि इस टीम के अंदर बहुत ही अहम और काबिल लोग जो हैं वो शामिल किए गए। जितने भी अफसरान को शामिल किए गए वो तमाम के तमाम रैंकर थे और पुलिस की ये कोशिश थी कि इन जो अफसरान हैं वो इस केस को सॉल्व कर दें। लेकिन 2 रोज कबल भी मैंने एक वीलॉग किया था, उसके अंदर बताया था कि पुलिस अफसरान पर जैसे ये हुकूमत तब्दील हुई है और नई हुकूमत ने अपना चार्ज संभाला है, वज़ीर-ए-आला पंजाब नए मुंतखब हुए हैं और अमन अमान का अजलास हुआ, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है पुलिस ने अपनी तफ्तीश जो है वो कुछ रोज़ के लिए सुस्त की हुई थी। लेकिन जैसे ही अमन अमान के अजलास के बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हल्फ उठा लिया तो तमाम मामला बेहतर हुआ, पुलिस ने बहुत ज़्यादा फुर्तियाँ दिखाई। लेकिन उस वीलॉग में मैंने एक ये बात कही थी कि पुलिस अफसरान के ऊपर जो है वो अपने तबादलों की तलवार लटक रही है और इसमें हमने देखा कि कल के जो वीलॉग था उसमें मैंने बताया था कि डीआईजी जो सिटी डीआईजी जो ऑर्गेनाइज क्राइम है यानी सीआईए उनको तब्दील कर दिया गया। खैर अब ये मामला चल रहे थे। एक जेआईटी जो बनाई गई थी वो आफ्ताब फुल्लरवान उसके हेड थे और एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर मुस्तनसर बाजवा को उसके अंदर शामिल किया गया था और एक डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट थे। लेकिन अब एक और अहम खबर जो है इसके अंदर आई है वो ये है कि अब इस जेआईटी के अफसरान को भी जो है वो तब्दील कर दिया गया। जेआईटी के अफसरान की तब्दीली की सबसे बड़ी एक वजह ये बनी कि कल डीआईजी सीआईए को जो है वो तब्दील किया गया और उनकी जगह इमरान किश्वर को डीआईजी सीआईए लगा दिया गया था। ऑर्गेनाइज क्राइम के जब बिल्कुल हेड को तब्दील कर दिया गया तो फिर थोड़ा सा मामला ये कभी इम्कान था कि शायद जेआईटी में जो मेम्बरान शामिल हैं उनको भी तब्दील कर दिया जाएगा और फिर ऐसा ही हुआ कि आज जेआईटी के मेम्बरान को जो है वो भी तब्दील कर दिया गया। जो जेआईटी बनाई गई थी इसके 2 अहम मेंबर जो हैं वो तब्दील हुए हैं, जबकि एक मेंबर पुराने जो हैं इसको चलाएंगे। पहले 3 रुकनी जेआईटी जो तश्कील दी गई थी, लेकिन अब ये जेआईटी 4 अफसरान पर मुश्तमिल जो है वो तश्कील दी गई है और इस नई जेआईटी के अंदर भी जो है बहुत अहम अफसरान को जो है वो जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब ये सिर्फ जेआईटी ही नहीं तब्दील हुई, इसमें जो जेआईटी के पहले अफसरान थे उन्होंने अपनी कुछ एक नई टीम तश्कील दी थी और उन्होंने उसको मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर भेजा था कि वहाँ से जो है वो इंफॉर्मेशन गैदर की जाए। लेकिन अब इस जेआईटी के अफसरान के तब्दील होने से जो ज़ाहिर सी बात है जो नीचे अफसरान हैं उनको भी तब्दील किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस जेआईटी के अफसरान को तब्दील करने की जो है वो वजह सामने नहीं आई है। आखिर जो सीआईए इसके सबसे पहले जो कैप्टन लियाकत थे उनको तब्दील किया गया, जो डीआईजी थे सीआईए के इनको तब्दील करने की बहुत सारी वजूहात जो हैं वो भी हैं, लेकिन बहर का एक अलहदा इशू है, इस पर हम बहस में नहीं जाएंगे। लेकिन अब जेआईटी के जो अफसरान बदले गए हैं उसमें आफ्ताब फुल्लरवान को अभी रखा गया। आफ्ताब फुल्लरवान को तब्दील नहीं किया गया और ये सीआईए के अंदर ऑलरेडी तैनात थे तो अभी इनकी खिदमात जो है वो जेआईटी के ही सपुर्द है। लेकिन बाकी जो 2 अफसरान हैं मुस्तनसर अता बाजवा इनको तब्दील कर दिया गया। ये एसपी सदर इन्वेस्टिगेशन थे, अब इनकी जगह जो है वो इन्वेस्टिगेशन ही के जो है वो एसपी मॉडल टाउन शहजाद साहब उनको इसके अंदर शामिल किया गया। ये पीएसपी अफसर हैं तो अब इनके साथ साथ जो डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट थे उनको भी तब्दील कर दिया गया। डीएसपी मोहम्मद अली की जगह जो है मौजम साहब को इस जेआईटी के अंदर शामिल किया गया और अब ये 4 अफसरान पर मुश्तमिल है, यानी अब इसको जो हेड कर रहे हैं वो डीआईजी सीआईए ही खुद करेंगे। अब ये 4 रुकनी जो टीम है ये अपनी तफ्तीश का दायरा कार जो है वो मुख्तलिफ एंगल से शुरू करेगी। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट जो है आज के दिन में हुई है कि अमीर बलाज केस में शायद जो आला अफसरान हैं और जो हुकूमती लोग हैं वो समझ रहे थे कि अभी तक तफ्तीश जो है वो कहीं बेहतर अंदाज में नहीं गई या कुछ ऐसे मामला हुए कि शायद पुलिस ने
गालबन कुछ हदूद से तजावज़ कर लिया और कुछ इंफॉर्मेशन जो लीक हुई या तस्वीर लीक हुई हैं, तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि इन अफसरान को तब्दील कर दिया गया। तहम ये अभी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है, लेकिन इसके अंदर कोई अभी कंफर्मेशन भी नहीं है। मुख्तलिफ लोगों से मैंने जो ज़राए थे उनसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी इस हवाले से जो है हतमी कोई बात नहीं की कि आया इस JIT की तब्दीली की असल वजह क्या बनी। ताहम एक बात ज़रूर उन्होंने ये बताई कि इस JIT में जो है कुछ मामला थे जिसकी वजह से अब इस JIT की तफ्तीश जो है वो मज़ीद अफसरान तब्दील करके जो उनके सुपुर्द अब की गई है और JIT के जो सरबरा हैं वो DIG CIA खुद होंगे। अब इस JIT को तब्दील करने की जो वजूहत है वो तो खैर बाद में आ जाएंगे, लेकिन अब ये अफसरान जो हैं वो अब अपनी एक नई टीम जो है तश्कील देंगे और वो टीम जो है अब इस हवाले से मज़ीद तफ्तीश करेगी। अमीर बलाज टीपू कत्ल केस के अंदर जो है हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और सिर्फ गोगी भट्ट जो मेन सस्पेक्ट है इस केस का वो अभी तक गिरफ्तार नहीं, जबकि तीफी भट्ट जो है वो बैरून मुल्क जा चुका है। अब जैसे ही रवां हफ्ता शुरू होगा तो जो ज़राए ने बताया है कि वज़ारत दाखिला जो है वो रेड वारंट जारी करवा के इंटरपोल से रब्ता करेगी और तीफी भट्ट को बैरून मुल्क से पाकिस्तान लाने की जो भरपूर एक कोशिश की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ अभी भी पुलिस ने जो है मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारे हैं। जो एक इन्होंने कॉल डाटा जो है वो इकट्ठा किया है। मैंने अपने पहले और दूसरे व्लॉग में ये बताया था कि जियो फेंसिंग जो है वो इस इलाके की करवाई गई और वहाँ से राब्ते में जो लोग थे उनको शॉर्टलिस्ट किया गया और फिर इनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई और कुछ लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया, कुछ को जाने दिया गया, कुछ को जो है वो हिरासत में ही रख लिया गया। लेकिन दर्जन से ज़्यादा ये अफराद है जिनको अभी हिरासत में रखा गया है और अभी पुलिस जो है मज़ीद तफ्तीश इन लोगों से कर रही है। एहसन शाह ने दौरान तफ्तीश जो बहुत सारे इंकिशाफात किए, मलक सुहेल उन्होंने बहुत इंकिशाफात किए और ये तमाम नेटवर्क का बताया किस तरीके से इन्होंने ऑपरेट किया। एहसन शाह ने बताया कि वो कब कब कहाँ कहाँ मिलता रहा तीफी भट्ट से जाके। उसने बताया कि वो कौन सा शख्स है जिसके ज़रिए वो तीफी भट्ट तक पहुँचा था और उसके साथ उसने मुलाकातें की, मुख्तलिफ गाड़ियाँ बदल के वो जाता रहा, अपना मोबाइल फ़ोन बंद रखता रहा। इस हवाले से जो अमीर बलाज को भी कुछ शक था, लेकिन शायद उसकी लिखी थी कुछ इस तरह से और उसका शायद टाइम इस दुनिया में पूरा हो चुका था, लेकिन उसके जाने के बाद जो अब उसका इंसाफ जो है वो बहुत ज़रूरी है और अब इंसाफ मांगने के लिए और इंसाफ ढूंढने के लिए जो है पुलिस जो है तमाम तर जो है वो अपने वसाइल बरूए कार ला रही है और उसके घर वाले जो हैं वो भरपूर तरीके से जो है साथ भी दे रहे हैं पुलिस का। तो हम अब देखना ये है कि कहाँ तक जो है तफ्तीश का अमल जो है वो जाके ख़त्म होता है। मेरे ज़राए का ये कहना था कि 48 घंटे बहुत अहम और वो 48 घंटों में आज एक बड़ी खबर आ गई कि JIT के अंदर जो है वो तब्दीली कर दी गई। अभी भी ये है कि 72 घंटे जो हैं वो बहुत अहम है और इनके अंदर बड़ी गिरफ्तारियां होंगी, बड़े मगरमच्छ हाथ आएंगे और शायद ये केस जो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाए। इसमें जैसे ही मजीद कोई अपडेट होगी उससे आपको ज़रूर आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।